उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए बुलेट दौड़ रही है तो कब्जा माफियाओं के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है बुलडोजर, जो किसी बॉम्बर से कम नहीं है। जैसे बॉम्बर जहां जाता है अपना टारगेट पूरा करके ही लौटता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ऐसा बॉम्बर बन गया है जो अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में है। देखिए, प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। ये सिर्फ बुलडोजर नहीं, बल्कि योगी का बुलडोजर बॉम्बर, जो चलता नहीं गरजता है, और जहां गरजता है वहां अवैध कब्जों का नामो निशान नहीं बचता। ग्रेटर नोएडा हो, जेवर हो या चंदौली, यूपी में बुलडोजर का एक्शन मोड ऑन है। सबसे पहले बुलडोजर की गरज देख यूपी के जेवर, जहां जेवर एयरपोर्ट के पास बुलडोजर ने सबसे बड़ा वार किया। यहां करीब 350 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा किया गया था। जगह थी 74,000 वर्ग मीटर जमीन। वहां बाकायदा पक्के मकान बनाए जा रहे थे, लेकिन ये माफिया भूल गए कि यूपी में कहीं भी अवैध निर्माण किया तो योगी नहीं छोड़ते। ऐसा ही यहां भी हुआ। 3 बुलडोजर आए और अवैध कब्जों का पूरा साम्राज्य मिनटों में ढहा गया। जेवर के बाद तस्वीरें देखिए ग्रेटर नोएडा के भनौता की, जहां बुलडोजर ने अवैध प्लॉटिंग के खेल पर सीधा वार किया। करीब 10,000 वर्ग मीटर जमीन, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए थी, वहां 1 घंटे की कार्रवाई की और सब कुछ साफ कर दिया। दरअसल यहां जमीन पर अवैध निर्माण कर माफिया कब्जे की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले उनका यह मंसूबा पूरा होता, योगी का बुलडोजर पहुंच गया। मैसेज बिल्कुल साफ है, ना कोई चेतावनी, ना कोई ढील। अगर अवैध निर्माण किया तो बुलडोजर एक्शन तय है। प्राधिकरण कह रहा है, जमीन खरीदने से पहले 100 बार सोचो, वरना अगली तस्वीर आपके सपनों की भी हो सकती है। ग्रेटर नोएडा जैसी तस्वीरें चंदौली में भी दिखी, जहां बुलडोजर ने जंगल में ही जंग छेड़ दी। यहां प्रतिबंधित वन क्षेत्र पर अतिक्रमणकारियों ने अपने कच्चे ढांचे खड़े कर लिए थे। फिर क्या था, आधा दर्जन बुलडोजर वहां पहुंच गए और शुरू कर दिया ऑपरेशन सफाया। इसमें 20 हेक्टेयर जमीन, 250 अवैध ढांचे, सब कुछ जमींदोज कर दिए गए। लोगों ने झोपड़ी में आग लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश की, लेकिन योगी फोर्स और बुलडोजर के आगे एक न चली। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। यानी प्रशासन का संदेश साफ है, जहां बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुका है, और वो ये कि अगर अवैध कब्जा किया तो योगी का बुलडोजर बॉम्बर बनकर गिरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मिडिल ईस्ट संकट के बीच एलपीजी को लेकर हाहाकार मचा था। लंबी लंबी लाइनें लगी थी और कालाबाजारी चरम पर थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। सप्लाई पटरी पर लौट आई है। सरकार की सख्ती और खाड़ी से आई राहत का असर अब दिखने लगा है। देश के अलग अलग शहरों में हमारी ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई, जहां पर लोग कह रहे हैं कि अब गैस की कोई दिक्कत नहीं है। करा के दोबारा यहाँ पे आए, सिलेंडर लेके तो मिल रहा है। 3 तारीख से बुक है मेरा, अभी तक नहीं मिला। यहाँ आना पड़ा है मुझे। सर्वर डाउन चल रहे हैं, काम नहीं कर रहे कंपनी के, इसलिए आपको ये सब प्रोसेस है कंपनी का वो करना पड़ेगा। गैस मिल रही है आराम से नहीं तो ठीक है। मतलब कल जैसे बुक किया, पहले तो बुक ही नहीं हो रही थी, अब तो ये है कि बुक हो गई। महज 3 दिन पहले तक हालात वो थे कि 910 रुपए का एलपीजी सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 4,000 रुपए तक बिक रहा था। शहर शहर लंबी लाइनें, लोगों में डर और कालाबाजारियों का नेटवर्क सक्रिय था। अफवाहों ने आग में घी डालने का काम किया, जमाखोरी ने संकट को गहरा दिया। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गैस एजेंसीज के बाहर जो लंबी कतारें हैं वो गायब हो चुकी हैं।
ये लखनऊ का पॉश एरिया है और यहीं से सिलेंडर जो है वो जाते हैं। वो 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि ये जो लाइन थी, जो कतार थी, ये यहाँ से शुरू होके और ये आखिरी ये बाहर तक गई थी। मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी एक बार दिखाएं कि बाहर तक, वहाँ तक आपको लंबी कतारें दिख रही होगी। आज ये कतार जो है ये खत्म होने की कगार पर है। लखनऊ, भोपाल, पटना या दिल्ली, अब हर जगह गैस सिलेंडर आसानी से मिल रहे हैं और लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मिल रही है, अभी थोड़ी लाइन कम। हाँ गैस मिल रही है, मिल रही है अभी आराम से। नहीं मिल रही है मैम गैस। मैम आज तो आए 13 तारीख से बुक थी, आज आए लेने के लिए। हाँ इनका फोन गया था तो मिल रही जी बिल्कुल नहीं। हाँ फर्क हुआ है, बहुत मिल रहे हैं। यहाँ लखनऊ की एक गैस एजेंसी का नहीं, जी न्यूज की टीम जब दूसरी एजेंसी पर भी पहुंची ताकि पता चले कि हालात क्या वाकई बदल चुके हैं। तस्वीर है गैस एजेंसी, इंडियन गैस एजेंसी की, जहां पर आपको जो लंबी लाइनें लगी थी वो बिल्कुल कम हो चुकी हैं। अब इक्का दुक्का लोग जो हैं वो काउंटर पे आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए गैस है अभी आराम से? पहले कितनी लाइन लगती थी, अब बहुत क्राइसिस थी, अब बहुत नॉर्मल हो गया है। इस राहत के पीछे है खाड़ी से आई बड़ी खबर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट था, लेकिन हॉर्मुज से शिवालिक और नंदा देवी के भारत आने से एलपीजी की कालाबाजारी कर रहे गैंग को झटका लगा। एक तो सरकार की सख्ती, दूसरी तरफ खाड़ी से आई खुशखबरी। सऊदी अरब ने भारत तक कच्चा तेल और एलपीजी पहुंचाने का नया रास्ता निकाला। लाल सागर के यानू पोर्ट से अब कच्चा तेल भारत आ रहा है। कई टैंकर तेल लेकर भारतीय बंदरगाहों की तरफ रवाना हो चुके हैं, यानी सप्लाई चेन वापस से रिज्यूम हो रही है और सीधा असर पड़ रहा है घरेलू गैस पर। जैसी सप्लाई सामान्य हो, कालाबाजारियों की प्लानिंग फेल हो। यहाँ पर जो लंबी लाइनें कतारें लगती थी वो लगना बंद हो चुकी है। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या आप बुकिंग करवाने के लिए यहाँ पहुंचे? नहीं, बुक हो चुकी है। बुक हो चुकी है? हाँ। सिलेंडर मिल रहा है अब आसानी से? हाँ मिल रहा है। सर अब देख रहे हैं, अब आपसे भी मैं बात करना चाहूंगा। सर क्या कहेंगे, अब आसानी से बुकिंग हो रही है? अब आसानी से बुकिंग हो रही है। यानी खाड़ी से आई राहत ने न सिर्फ देश में गैस संकट को खत्म किया, बल्कि कालाबाजारियों के मुनाफे के खेल को भी खत्म किया, जिसकी तस्दीक पटना में भी हो रही है। पटना में जो अचानक एक भीड़ सड़कों पर लगनी शुरू हुई थी, जो सिलेंडर की लंबी कतारें लगनी शुरू हुई थी, वो सब कुछ अब खत्म हो गया और अफवाह गैंग अब फेल हो गया। जाहिर है सिलेंडर को लेकर जो संग्राम था वो थम गया। उसकी पहली वजह है कालाबाजारियों पर सरकार की सख्ती, दूसरी वजह हॉर्मुज से एलपीजी की खेप का भारत पहुंचना और तीसरी वजह सिलेंडर को लेकर लोगों की घबराहट में खरीदारी अब रुक गई। कुल मिलाकर अब न लंबी लाइन है, न कालाबाजारी का खेल और न लोगों में घबराहट। सप्लाई पटरी पर है, सरकार की सख्ती रंग लाई। गैस को लेकर जो हाहाकार था वो राहत में बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।